यहां पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है और अभी शायद ये अपडेट मांग रहा है, तो ये अपडेट का ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है सेफपाल क्रिप्टो वॉलेट को, जिसके कि 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। अब आगे बात आती है, सर यहाँ पर सेफपाल वॉलेट ही क्यों यूज करना है? ऐसे तो हमारे पास में कहने के लिए ट्रस्ट वॉलेट भी है। सर ट्रस्ट वॉलेट पे क्या आईडी नहीं लगेगी? सर ट्रस्ट वॉलेट पर भी लगेगी। सर टोकन पॉकेट पर भी लगेगी। सर मेटामास्क पे भी लगेगी। जितने भी डेप हैं, जो भी डिसेंट्रलाइज्ड डेप है, उन सभी पे आईडी लगेगी। लेकिन हर एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की अलग अलग फीस होती है, सर्विसेज होती है, और सबसे अच्छी जो सर्विस है पूरी दुनिया में, वो गैस फीस कम भी लगती है, यूज केस भी अच्छा है, इजीली हम किसी भी करेंसी को स्वैप भी कर सकते हैं, मल्टीपल वॉलेट भी बना सकते हैं, और सबसे फास्ट जो चलता है और यूज होता है वो है सेफपाल क्रिप्टो वॉलेट। तो हम लोग सेफपाल वॉलेट को यहाँ पर यूज करते हैं। अब हमने जब इंस्टॉल कर लिया तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है, और अगर किसी के पास में पहले से, ध्यान दीजिएगा, पहले से अगर ट्रस्ट वॉलेट पे, टोकन पॉकेट पे या कहीं पर भी कोई भी अकाउंट बना हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सेफपाल वॉलेट इंस्टॉल करके उनके जो 12 फ्रेजेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे सीक्रेट 12 फ्रेजेस होते हैं, 12 की होते हैं, उनको इंपोर्ट करना है। कहां पर? आप देखिएगा, ये जैसे मेरे मल्टीपल वॉलेट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये मल्टीपल वॉलेट है, ये मल्टीपल वॉलेट हैं, और इसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन में भी आपको अगर किसी का सिंगल लाइन आप निकाल रहे हैं तो भी आपको जरूरत पड़ेगी। और अब आपको इंपोर्ट करना है किसी वॉलेट को, तो ये ऐड वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस ऐड वॉलेट पे जाएंगे, आपके जो भी 12 फ्रेजेस होंगे, आपको अकाउंट बनाना है तो क्रिएट न्यू वॉलेट, और अगर आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का या मेटामास्क का या टोकन पॉकेट का जो भी वॉलेट आपका उधर लॉगिन है, उसको अगर सेफपाल पे लॉगिन करना है तो ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट करना है। इस पे क्लिक करेंगे, आप जो सेफपाल वॉलेट पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको एंटर करके आप वहां पे 12 फ्रेजेस को अपने डाल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका वॉलेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चलिए, और क्या सावधानी रखनी है आपको जब भी सेफपाल वॉलेट पे आए, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूं। आपको वॉलेट का नाम, बैकअप कैसे लेना है, सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे ये सबसे ऊपर जहां पे D8 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा आएगा वॉलेट। तो मैंने इसका नाम एडिट कर रखा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये जो ग्रीन टिक दिखाई देगा, इसका मतलब यह है कि आपका यह वाला वॉलेट अभी लॉगिन है। और इनके बगल में जो 3 डॉट दिख रहे हैं, देखिए मैं रेड मार्क कर रहा हूं आपके बीच में, ये 3 डॉट जो दिख रहे हैं, यहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जहां पर ये D8, ये जो पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीनेम कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपको रीनेम करने का ऑप्शन आ गया, वॉलेट का नेम। यहाँ जो D8 लिखा है, तो D8 मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं। जैसे D8 लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे D8 वोट कर देता हूं। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप चाहो तो D1, D2, D3, कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। इसको कंफर्म करेंगे तो हमारा ये नाम चेंज हो गया। अब आगे सबसे जरूरी होता है बैकअप, क्योंकि ये 12 फ्रेजेस जो होते हैं, इनका जब तक हम बैकअप ना ले लें तब तक हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये बात का ध्यान हो, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपना नेम यहाँ पे रीनेम करना है कि कौन सा वॉलेट नंबर है आपका, क्या है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए। ऐसे तो 12 फ्रेजेस ही आपके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, गूगल ड्राइव और बैकअप मैनुअली। तो हमें कभी भी बैकअप मैनुअली करना है, हाथों से कॉपी पेन पेपर लेकर के नोट डाउन करना है। और बहुत ही, ये जो 12 की होते हैं, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि यह वह चाबी है जो आपके क्रिप्टो वॉलेट को खोल सकती है। क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, कोई केवाईसी नहीं चाहिए, कोई ईमेल आईडी नहीं होता, सिर्फ 12 की ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका बैकअप करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है, आप नोट डाउन करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका बैकअप हो जाएगा। जब आप देख लें कि यहां पर बैकअप मैनुअली में ग्रीन का टिक आ जाए, इसका मतलब है कि आपका बैकअप सक्सेसफुली ले लिया गया और आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बिजनेस की जो हम अक्सर भूल जाते हैं और हर व्यक्ति को जानना
जरूरी है, तो मैं प्रयास किया कि आपको एक छोटी सी बात भी बता दूं जिससे कि आप गलती से भी गलती ना करें। चलिए, अब यहाँ पर जैसे हमने इसको किया तो अभी हमको यहाँ पर बीएनबी भी दिखाई दे रहे हैं, यूएसडी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमको नीचे में दिखाई देता है मैनेज कॉइन। यहाँ पर आपको अगर यूएसडी का ऑप्शन ना दिखाई दे तो इस मैनेज कॉइन पे जाना है। यहाँ पर एक चीज क्या करनी है, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय किया गया है तो ये बीएनबी स्मार्ट चेन का ऑप्शन दबा देना है पहले आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको किन चीजों की जरूरत है, आपको पहला बीएनबी वेब 20 यूएसडीटी, देखो बीएनबी मैंने क्लिक किया तो ये आ गया, इसको इनेबल करें, अगर नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है। बीएनबी के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी यूएसडीटी की, तो यूएसडीटी भी हम कर लेते हैं। यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये देखिएगा BEP20, हमें इस पे क्लिक करना है, ये इनेबल हो जाएगा। जैसे इनेबल होगा मतलब हमारी लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। चलिए, अब हमने ये तो बना लिया, लेकिन हमारे पास में क्या है, अभी यहाँ पर फंड है बिल्कुल जीरो। हमें लगना कितना है सर, हमें लगना है यहाँ पर $1 के करीब करीब बीएनबी और यहाँ पे 10 यूएसडीटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चलिए, तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना फंड लोड कर लेता हूँ, क्योंकि बिना फंड लोड किए हमें यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, हम चलते हैं अपने किसी वॉलेट पे, तो इस पे हमें फंड चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, चाहे तो बीएनबी या तो यूएसडीटी, दोनों का ही BEP20 का एड्रेस है तो ये दोनों के एड्रेस सेम रहेंगे, आपको अलग अलग जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए, मैं बीएनबी के एड्रेस से बीएनबी भी लूंगा और इसी एड्रेस से सेम यूएसडीटी भी ले लूंगा। यहां पर आ गए हम रिसीविंग एड्रेस पर, एड्रेस को किया हमने कॉपी कर लिया। चलिए, अब या तो आप इस एड्रेस को कॉपी करके अपने सीनियर को भेजेंगे, जिससे वजह से आपको वो यूएसडीटी भेजेंगे या बीएनबी भेजेंगे। आपको भेजना कैसे ये भी यहां से पता चल जाएगा। जैसे मेरे पास में यहाँ पर रखे हुए हैं, ओके, मेरे पास यहाँ पे 28 यूएसडी रखे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, सेंड के एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और एड्रेस पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 यूएसडीटी में नोट डाउन कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यूएसडीटी भेजने हैं तो 10 यूएसडीटी आप यहाँ पे लिखेंगे, BEP20 यूएसडीटी, ये आपको ध्यान देना है, आगे से एड्रेस भी यही लेना है। ओके, ये 10 यूएसडीटी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं बीएनबी जब आपको बताऊंगा तो बीएनबी हमको यहाँ पे लिखना है 1, यूएसडीटी जब लिखेंगे तो 10 ऊपर में, और बीएनबी जब भेजेंगे किसी को तो 1 यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नीचे में क्या होता है, नीचे में यूएस डॉलर की वैल्यू दिखाई देती है, ऊपर में यूएसडीटी की वैल्यू दिखाई देती है। अभी यूएसडीटी है, हो सकता है इन फ्यूचर में यहाँ पे बीएनबी हो, तो एक बीएनबी अभी चल रही लगभग $670, तो हमारे पास उतनी होगी नहीं और जाएगा नहीं, तो हमें क्या डेसिमल में भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 यूएसडीटी यहाँ पे डाल देंगे बाद। अभी हम पहले यूएसडीटी को ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब सेव पाल ही क्यों यूज करना है दोस्तों, इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, क्योंकि जब भी हम सेव पाल पे दिन के एक एड्रेस पे 4-5 एड्रेस पे हम अगर फंड भेजते हैं तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेटवर्क फी फ्री। ये हमें क्या करता है, यूएसडी जब हम भेजते हैं तो हमें इस पे गैस फीस नहीं देनी होती, राइट। इसीलिए हम सेवपाल वॉलेट को यूज करते हैं और इसका डुप्लीकेशन करवा रहे हैं सभी लोगों को। ओके, हमने सेंड किया, अपना पासवर्ड इंटर किया और ये हमारे $10 हमारे उस एड्रेस पे चले। ठीक है, यहां से माइनस हो जाएंगे, ये देखिएगा। तो मैं सारी चीजें लाइव कर रहा हूं ताकि आप लोग भी आसानी से इसे कर पाए। अभी हम सिर्फ फंड लोड कर रहे हैं। ओके, यहां से 0 गया है। अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं D8 पे कि हमारे पास यूएसडीटी आया या नहीं। ओके, तो हमारे पास में 10 यूएसडीटी तो आ चुके हैं। अब हमें चाहिए बीएनबी, तो एड्रेस वही रहने वाला है, उसी एड्रेस से हम बीएनबी भेजेंगे। अब बीएनबी भेजने के लिए हमारे पास में बीएनबी शायद नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, बीएनबी हमारे पास में नहीं है, यूएसडीटी हमारे पास में है। तो आपको दुनिया में कोई भी वॉलेट ये परमिशन नहीं देता कि आप एक ही जगह पर शेयर भी कर पाए हर एक करेंसी पे। आपको वो परमिशन देगा सिर्फ और सिर्फ क्या, सेफपाल वॉलेट। तो अब मेरे पास बीएनबी नहीं है, लेकिन मेरे पास 18 यूएसडीटी है सर। तो इस 18 यूएसडीटी को क्या करूंगा मैं, नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा, नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है स्वैप। मुझे अपने BEP20 यूएसडीटी से बीएनबी में स्वैप करना है। आपके पास अगर कोई दूसरी करेंसी भी है तो भी आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास उसे स्वैप भी खुद से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने अपलाइन को या अपने सीनियर को परेशान करें कि सर आपको बीएनबी भेजना है।
आपको यूएसडीटी वो दे देंगे, आप यहां से स्वेप करें, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है बिजनेस में, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। स्वैप पे क्लिक करना है सर आपको, स्वैप पे क्लिक करेंगे, यहां पर हमें बीएनबी की आवश्यकता है, तो हम रिसीव क्या करना चाहते हैं, बीएनबी, तो हमने यहां पे सर्च करना है बीएनबी। ओके, ये बीएनबी पे क्लिक कर लिया, मुझे $18 यूएसडी, तो मैं चाहता हूं कि चलो $10 की मैं क्या कर लेता हूं, बीएनबी स्वैप कर लेता हूं। ओके, अभी यहाँ पे जो बेस्ट रेट मुझे तो दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिएगा ओपन ओकेन, ये प्रोवाइडर है, यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है, और $10 के बदले में मेरे स्वेप कितने होंगे, ये बीएनबी की वैल्यू होगी, इतने एनबी मेरे यहाँ पे मुझे मिलने वाले। अब ये प्रोवाइडर है, अगर बेस्ट प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा बहुत सारे प्रोवाइडर हैं और हर अलग अलग इसके आपको स्वेपिंग देता है। अभी हमें जो दे रहा है ओपन, हम ऐसा एक ऐसा यूज करते हैं जिससे कि हमें आपको, तो यहाँ पे एक 1 इंच भी दिखाई देगा आपको, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ये भी, तो मैं जो पसंद करता हूं वो 1 इंच को यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि सबसे कम जो यूज होता है सर वो 1 इंच पे यूज होता है। देखिएगा 1 इंच पे फीस भी कम लगेगी स्वैप करने की, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बटन क्लिक करता हूं स्वैप की, देखिएगा 1 इंच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितने हमें मिलने वाले हैं, 1% मिलेगा स्लीपेज का चार्ज, यहाँ पे कटेगा सेफपाल की फीस 0.2%। तो ये आप एक साथ ही ज्यादा बीएनबी को कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। ये हमको जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इनसफिशिएंट गैस फीस, तो हम क्या करेंगे, इस को गैस फीस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर गैस फीस लेने वाला है, तो चलो हम इसको यहाँ पे गैस फीस स्टेशन पे जाके भी सेव कर लेते हैं। 18 यूएसडी है, तो अब हम इसको बीईपी 20 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप अगर ऐसा ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे मेरे पास में आया है कि पर्याप्त देने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे, हम गैस स्टेशन के किया, इस तरीके का ऑप्शन आया, तो ये गैस स्टेशन का जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है, फीस भी लेंगे और अपना शेयर भी कर लेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट आता है $3 का, हमें करना है $10 का। ओके, ये हमने किया, स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक, हमने किया कंफर्म, हमने अपने पासवर्ड को एंटर किया और $10 के बीएनबी हमें गैस फीस के रूप में यहां पर हमें मिलने वाले, ये देखिएगा। तो मैं सारी प्रोसेस आपके सामने कर रहा हूं, ताकि आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास करोड़ों का ज्ञान नहीं है, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन लाखों के लायक एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, तो स्किल कैसे डेवलप होगी सर, ये लीडर मीट में होगी। आप एक एक दिन अपना मिस करेंगे तो आपके हाथ से बहुत सारी जानकारी छूट जाएगी। हम एक दिन में किसी को नहीं सिखा सकते, लेकिन डेली छोटे छोटे 5-5 कदम अगर हम चलें तो बहुत सारी चीजें हम सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। ओके, डेफिनेटली आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग मेरे पास में बीएनबी अभी आने को है, प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस होगी हमारे पास यहाँ पर बीएनबी जो हमने स्वैप किया $10 के करीब करीब, वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, ये देख सकते हैं अभी ये पेंडिंग चल रहा है ट्रांजैक्शन। ओके, अब ये सक्सेस हो चुका है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होता है, तो हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्वैप भी करना है और हिस्ट्री आपको ऊपर दिख जाएगी, आपने कब कितना किया है नहीं किया है, सारी हिस्ट्री भी आपको प्रॉपर वे में दिखाई देती है। तो सेफपाल वॉलेट को यूज करते हमें आना चाहिए सभी लोगों को, अगर आप चाहते हैं सारी परेशानी से छुटकारा पाना। ओके, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, बाकी जैसे ही हमारे पास में आएंगे तो दोबारा हम अपनी प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, चलिए, अब हम जहां पर हमारे पास में अगर थोड़े बहुत अगर हमारे पास बचे हुए हैं तो हम उनसे भी प्रयास करेंगे वहां पे बीएनबी ले जाने की। चलिए, जैसे मेरे पास में यहाँ पे कुछ 0.75 पड़े हुए हैं, तो मैं इसी से सेंड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, टाइप करेंगे 0.75, हमने ये सेंड कर दिया उस एड्रेस पे। ओके, यहाँ पर हमें मिनिमम गैस फीस लग रही है, लगभग $1-2 के आसपास में हमें यहाँ पे गैस फीस लगती है। ओके,
तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है। बहुत ही मिनिमल हमें गैस फीस लगेगी। अभी हम जस्ट स्वैप कर रहे हैं। ओके, हमने ये उस एड्रेस पे सेंड किया 0.70। अब ये हमारे यहां से चले गए किस पर, D8 पर। ओके, ये अभी अगर 0.70 भी है तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर? तो मैं कहना चाहता हूं कि $1 के करीब करीब हमें BNB रखने होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 0.70 मतलब कि 70 सेंट भी है तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में हमें जो गैस फीस लगती है वो लगभग करीब करीब $0.5 के करीब करीब हमें गैस फीस लगती है। तो चलो मैं इतने में ही आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं, क्योंकि अभी हमारे को यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, हमने जो स्वैप किया था $10 के करीब करीब, तो हमारे पास में ये BNB भी लगभग आ गए, राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट का। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन हमें करना है तो सबसे पहले मैं अपनी रेफर लेता हूं। मैं अपने डायरेक्टली कर रहा हूं रेफर लिंक को। ओके, चलिए, तो कितना आसान हो जाता है आप खुद देख सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, लगातार आप 1-2 बार करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए, ये मेरी आईडी है, मैंने अपनी रेफरल लिंक यहाँ पर कॉपी कर ली। ये रेफरल लिंक कॉपी करने का भी एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में हमें करके रेफरल लिंक को कॉपी करना है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी उस आईडी पर जिसका हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हम D8 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो D8 वॉलेट पे क्लिक कर लिया मैंने। आपके सीनियर जो आपको रेफरल देंगे उसको क्या करना है, अब इस एक्सप्लोर के ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। इस एक्सप्लोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहली प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस, आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर में आपको सर्च और इंटर अ लिंक, मतलब आपको अपनी रेफरल लिंक यहाँ पर इंटर करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार टैप करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सीनियर के द्वारा दी गई रेफरल लिंक को एक बार होल्ड करके पेस्ट का ऑप्शन जब तक नहीं आया तब तक आपको वेट करना है। 1 सेकेंड आप होल्ड करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है, लोगो दिखाई देगा। अक्सर हर व्यक्ति को हर बार यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क ऑटोमेटिक सिलेक्टेड दिखाई देता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करना है। देखिएगा, ये इथेरियम आपको हर बार सिलेक्टेड दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि इसे BNB स्मार्ट चेन पर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट टिक है, मतलब BNB स्मार्ट चेन पर क्लिक है। ये हमें हर बार चेक करके आगे बढ़ना है। ओके, अगर आप दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हैं तो हो सकता है आपका फंड लौट के वापस भी ना। वैसे तो ये प्रोसीजर नहीं होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक वार्निंग है। ओके, अब आपको गो पर क्लिक करना है। देखिएगा, यहाँ पे गो का ऑप्शन है। जैसे ही आप गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप ये इन्फॉर्मेशन पूछे, एक बार सेफ्टी वार्निंग देगा, क्योंकि पहली बार हम जा रहे हैं। और ये वार्निंग इस बात आपको आगे इस पे पढ़ते हैं, आपके यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है, फंड आपका कट सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपका जो फंड है वो काटा जाएगा। $1 के करीब करीब आपकी BNB गैस फीस होती है, तो $0.5 के करीब आपकी गैस फीस कटने वाली है और $10 आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लगने वाला है। इसलिए पहले ही हमें वार्निंग दे रहा है। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन है, बार बार हमसे परमिशन ना पूछे, इसलिए डू नॉट रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, इतना हमने किया, हम इसको आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा हमें वेट करना जब तक हमारा यहाँ पर एड्रेस है, स्पॉन्सर का एड्रेस हमें दिखाई देगा यहाँ पर, और हमारा एड्रेस भी ऑटो सेलेक्टेड यहाँ पर हो जाएगा BNB स्मार्ट चेन का। इतना आने के बाद रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर बिना कोई रजिस्ट्रेशन किए इंटर भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हमसे पहली बार एक गैस फीस पूछ रही है। गैस फीस हमें लगने वाली है नेटवर्क फी, तो हमेशा लो पे रखें। वैसे तो सभी पे सेम रहेगी, लेकिन लो पर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड आपने सेपल वॉलेट पे क्रिएट किया था उसको एंटर करना है। ओके, थोड़ा सा वेट करना है। आपको अब जब भी 1-2 बार कंफर्मेशन मांगेगा तो आपको कंफर्म करना है। और एक प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं इसमें साथ साथ, जब बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अभी फिंगरप्रिंट जितने, कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करता है, कुछ लोगों का नहीं कर पाता है। तो ये आपके फोन की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। आप फिंगरप्रिंट को सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाकर के रिमूव कर लें
और जो पिन नंबर जो होते हैं उस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको फिंगरप्रिंट आपका सेंसर काम करता है, आप फोन से अनलॉक करते हैं फोन को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको उसे डिसेबल करना है पहले और तब करना है। कुछ लोगों के फोन में काम करता है फीचर, कुछ लोगों इसमें नहीं करता है। नेटवर्क फी यहाँ पे कितनी लग रही है? नेटवर्क फी लग रही है हमें यहाँ पे 0.2625, मतलब लगभग 26 सेंट के करीब करीब हमें यहाँ पर गैस फीस लग रही है। और जो गैस फीस लग भी रही है किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? मेरा एड्रेस है 92A और 2867 जो कि हमारे बिट1 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, मतलब कि हम सही जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, गैस फीस के साथ में। चलिए आगे चलते हैं, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगेन पासवर्ड एंटर करते हैं। अगर फिंगरप्रिंट आता है तो फिंगरप्रिंट अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको रिमूव करना है पहले जाकर के, फिर बाद में आपको प्रोसीजर करना है। थोड़ा सा वेट करना है और सोच करके देखिएगा कितने स्मूथली तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन किया है। फंड वॉलेट लोड करने में हमें समय लगा क्योंकि हमारे पास में चीजें नहीं थी, लेकिन 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन करना हमने सीखा। ये देखिएगा डन हो गया, मतलब कि हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जैसे हमने किया तो अभी हमें सबसे ऊपर में इनएक्टिव यूजर यहाँ पे दिखाई देता है। इनएक्टिव यूजर का मतलब है हमने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी हमने एलपी प्रोवाइड की है क्या? नहीं की है सर। यहां पर लाइव रेट हमें दिखाई देता है। हमारी नेटवर्किंग लिंक जो रेफरल लिंक होती है वो हमें यहां से कॉपी करनी है, वो हमें यहां पे दिखाई देगी। ठीक है, नीचे प्रोवाइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है जहां पे हम अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों के फोन में ये इनएक्टिव यूजर का जो पार्ट है वो कट जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्यों नहीं देता? क्योंकि इसका भी रीजन है, उनके फोन साइज छोटे होने की वजह से, स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से उनको ये कटता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है, आपके फोन का फॉल्ट है। मैं आपको हर एक चीज क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक पर मुझे डिस्टर्ब करते हैं पर्सनली। देखो मैं भी एक कम्युनिटी मेंबर हूं और मुझे भी इस तरह से डिस्टर्ब किया जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी छोटी छोटी चीज के लिए हम आगे वाले को इतना परेशान कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए मैं हर एक चीज आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और यहाँ पर सबसे पहले हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, ये पूरा इंटरफेस है। तो आपको इसे प्रॉपरली जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो एक एक पार्ट को ओपन करके देखें। और अगर कुछ थोड़ा नेट स्लो चलता है या कुछ चीजें होती तो सबसे ऊपर में देखिएगा एक आपको 3 डॉट यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस छोटे से 3 डॉट पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर एक रिफ्रेश का ऑप्शन होगा। इस रिफ्रेश के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें जिससे कि आपका दोबारा से ये पेज रिफ्रेश हो जाए और आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में दिखाई देने लगे। ठीक है, चलिए अब हम क्लिक करते हैं सबसे नीचे में गिव अवे रिवॉर्ड। अभी हमें 500 डॉलर का गिव अवे रिवॉर्ड मिला है या नहीं मिला, ये चेक करते हैं सर। मिलेगा, 5000 लोगों तक तो हमें मिलने ही वाला है। तो ये 500 डॉलर का गिव अवे रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, देखिएगा इसका जो बिट1 टोकन का रेट था वो लाइव रेट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब मैं चलता हूं कहां पर कि मेरे 10 डॉलर गए किसको, मैं इसका पता कैसे लगाऊंगा। इज दैट क्लियर सर? सभी कोहोस्ट पार्टिसिपेंट से परमिशन लेना चाहूंगा एक बार। क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप सभी लोगों के बीच में कंप्लीट हो चुकी हो तो हैंड रेस कर दें एक बार, क्योंकि मैं अब ट्रांजेक्शन दिखाने वाला हूं कि ये 10 डॉलर गए कहां। थैंक यू कोहोस्ट पार्टनर्स आप सभी का। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आप सभी लोग एग्री करते हैं मेरे इस द्वारा दी गई जानकारी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझ में आई है? तो हैंड रेस आप करें जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूं और मुझे भी हौसला मिले अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी लोग मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं। और ये जो हमने रजिस्ट्रेशन किया अभी ये दिखेगा कहां पे, आपको पता होना चाहिए कि आप 10 डॉलर गए कहां, राइट? तो मुझे ये जानना है। तो सबसे पहले तो मेरा जो एड्रेस है देखिएगा, ये मैं अपना बैक आ चुका हूं और मैं अपने BNB स्मार्ट चेन के एड्रेस को पहले तो रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कर लेता हूं जो आप सभी लोगों ने देखा, ये था F292A, राइट? इसको कॉपी किया। अब मुझे पता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। किसके साथ? बिट1 टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट है 2867, इस पे चेक करूंगा। तो इसको चेक करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी bscscan.com की। तो मैं bscscan.com पे चले जाता हूं।
और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट को कॉपी करना है ना, फिर हम बाद में एड्रेस को भी कॉपी करके चेक कर लेंगे। ओके चलिए, स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉपी किया, bscscan.com पर गए, स्मार्ट कॉन्टैक्ट के एड्रेस को डाला और ये हमारे सामने बिटकॉइन टोकन का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस खुल गया। अब यहाँ पर टोकन ट्रांसफर एक प्रोसीजर है, ध्यान दीजिएगा, ये टोकन ट्रांसफर रहा, इस पे हम जाते हैं, ठीक है। ओके, टोकन ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद में हमने रजिस्ट्रेशन अभी किया है, तो हम अपने एड्रेस को भी यहाँ पे अभी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस क्या था, F29 है। कितने मिनट, 4 मिनट हो गए हमें बातचीत करते हुए, देखिएगा उस बीच में और बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी हो गए। ये मेरा एड्रेस था, F29 है, राइट। F29 के पास में क्या हुआ, $10 आए और $10 आने के बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया कि देखिएगा, ये मेरी एक्टिविटी है सर, अभी आपके सामने ही है, जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया था। ये मेरे इससे कहाँ पे गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया 2867 में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से आउट कहाँ हुए, पैनकेक्सएप वीटो। ये देखिएगा, पैनकेक्सएप वीटो के पास जब गए तो कितने बिटकॉइन टोकन दिया बदले में पैनकेक्सएप ने, मेरे इस $10 के रजिस्ट्रेशन करने मात्र से, $10 के रजिस्ट्रेशन करने मात्र से, देखो जो लाइव रेट था ना, इंक्रीज हुआ रेट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने बाइंग करी। आपको तो परमिशन नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को है। पैनकेक्सएप ने क्या भेजा, बिटकॉइन टोकन भेजा, मेरे $10 के कितने, 5 बिटकॉइन टोकन यहां पर भेजा। अब सोच करके देखो कि $10 का रजिस्ट्रेशन करने से पैनकेक्सएप में लिक्विडिटी पूल ऐड हुई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने बाइंग करी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने अगर बाइंग करी $10 की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिटकॉइन टोकन मिल गए लाइव रेट में, जो कि पैनकेक्सएप से निकल कर किया। ओके, ये चीजें हमने चेक कर ली। अब इसके बाद में और कुछ एक्टिविटी होगी। 3 मिनट पहले किसी ने क्या किया, इन्होंने भी आई थिंक $300 से लिक्विडिटी चढ़ाई, तो इनके 300 क्या हुए, 70% पैनकेक्सएप में बाइंग हो गई बिटकॉइन टोकन की, और उनके 70% मतलब कि $210 के बिटकॉइन टोकन बाय हुए, तो 119 बिटकॉइन टोकन निकल करके आए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में। फिर उसके बाद किसी ने 100 की एलपी चढ़ाई, 70 पैनकेक्सएप के पास गए, 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और उससे जो बिटकॉइन टोकन निकल करके आए वो भेजे कितने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैनकेक्सएप ने 39। तो ये सारी चीजें अब आपको दिखाई दे रही है। सोच के देखो कि इंक्रीज किस तरीके से रेट हो रहा है। अच्छा, मैं अपने एड्रेस से भी चेक करना चाहता हूँ एक बार, तो मैं अपने एड्रेस से भी चेक कर लेता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेक कर लिया, वहां तो जानकारी प्रॉपर थी सर। अब आ जाते हैं मेरे एड्रेस से चेक करेंगे, मेरे एड्रेस में एक्टिविटी कब हुई। अभी हमने ट्रांजेक्शन भी तो किए है ना, तो वो भी चेक करेंगे हम। चलिए, मैंने अपना किया और मेरे एड्रेस से मैं टोकन ट्रांसफर पे जाता हूं सर, और अपनी एक्टिविटी चेक करता हूं। ये देखिएगा, अभी तो ये वॉलेट क्रिएट हुआ था और 19 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुआ है, 7 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुआ है। सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिएगा, किस एड्रेस से, मैंने अपने एड्रेस से भेजा था BBED, इससे इन हुआ किस पर, मेरे एड्रेस पे $10 आया था, और मैंने जो $10 का यूज कहाँ पे किया आगे, ये मेरे जो आउट हुए हैं सर 92A से, ये आउट हुए हैं कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मेरी प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे USDT की हमें ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने BNB भी तो मंगाया था, वो कहाँ दिखाई देगा, तो सर BNB दिखाई देगा ट्रांजेक्शन। यहाँ पे गैस फीस आपकी कितनी लगी नहीं लगी वो आपको दिखाई देगा। देखो 12 मिनट पहले मैंने गैस फी ट्रांसफर करी थी, ठीक है। ये देखिएगा, इस एड्रेस से 92A पे कितनी, लगभग $0.70 के करीब करीब, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में ये आउट हुआ है, गैस फीस जो हमारी लगी ना, 2 बार कटी थी हमारी गैस फीस, देखो 2 बार हमारी गैस फीस कटी है 92A से स्टेबल कॉइन, मतलब कि हमने परमिशन अलाउ करी, और एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। USDT को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा जो कटा, फिर उसके बाद में 2867 मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने $10 भेजे, वो उसके लिए यहाँ पर गैस फीस हुई। तो ये इस तरीके से चीजें होती है। आप सोच करके देखो कि जब अभी मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, जब ट्विटर ने इसको क्रिएट किया हो, ट्विटर एड्रेस 23 है, उससे भी सेम एक्टिविटी ऐसे ही होती है। ताजी आपने एक्टिविटी देखी, फ्रेश एग्जाम। तो ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के लेवल को बताती है। अब मुझे
और चेक करना, मुझे तो मानना नहीं है, तो मैं जाऊंगा सर मार्केट और मैं 100% तसल्ली तक नहीं कर लूंगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। तो मैं सारी जगह पे चीजें हमने एक तो कोशिश की थी सारी, आप ट्रस्ट हो जाएगा कॉइन मार्केट क्या क्या